If you know Vidubno Chopra, this is how he speaks. Yeah. यारा तू बंगाली है? क्या मैंने कहा जी। कहता है मेरे पास एक और बंगाली कंपोजर था, पर वो था जीनियस। आई वुड नॉट हैव बीन वेयर आई एम जी इफ इट वाज नॉट फॉर प्रोड्यूसर। तो जमीन में लेटा हुआ था स्वरन करके, ऐसे ही बोला उसने, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो की। विदुबनो चोपड़ा भी विदुबनो चोपड़ा कहता है यार दिस इज ब्रिलियंट, these two are shit. So if you can give me other songs which are as brilliant like this, then Parinita is yours. आज भी जब भी सोनू निगम कोई और भी गाना गाने आते हैं मेरे लिए, मैं बोलता यार ऐसे ही बाहर बैठे हुए यार 4 लाइन गा देना, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी। Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबके चाहिए म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहित्रा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 20 साल कंप्लीट हो गए परिणीता के। Amazing. कहीं पे कहे तो आपके भी 20 साल प्रॉपरली, अगर हिंदी फिल्मों में कहे तो यू नो दोनों फिल्में परिणीता भी एंड हजार ख्वाहिशें ऐसी 2005 में दोनों की, तो 20 इयर्स ऑफ शांतनु मोहित्रा ऑल्सो। बट सबसे पहले एक इंस्टेंटली आपके जहन में कौन सी बात याद आती है द मोमेंट वी से 20 इयर्स ऑफ परिणीता? मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूँ। जो बात याद आती है वो है विदुबनो चोपड़ा का स्टेटमेंट, ओके विच विल ब्लो योर माइंड। ओके तो अब दिल्ली से आए हैं, मैं आई एम डूइंग एडवर्टाइजिंग एंड सडनली थिंग्स हैपन, प्रोड्यूस सरकार ये वो, एक गाना बनाया था। I will come to all those things. हाँ, so I'm telling you what I remember. What I remember was that when I met Vidubno Chopra, he just told me one thing. If you know Vidubno Chopra, this is how he speaks. Yeah. यारा तू बंगाली है? क्या मैंने कहा जी। कहता है मेरे पास एक और बंगाली कंपोजर था, पर वो था जीनियस। Oh. तो आई कुडंट, आई सेड सर, I said वो आर.डी. बर्मन पंचम। मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं आप? Wow. मैं कहता अब तेरे ऊपर दारोमदार है कि ये पिक्चर तू अगर करेगा, तब ही डिडंट गारंटी इट करेगा, तो कीप इन माइंड दैट माय प्रीवियस बंगाली कंपोजर वाज आर.डी. बर्मन, डू समथिंग व्हिच इज वर्दी ऑफ दैट मैन। Wow. दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। Wow. Goosebumps. I mean, wow. क्या कमाल की बात की है, एंड विल कम टू दैट आर डी बर्मन कनेक्शन ऑल्सो। बट प्रदीप सरकार के साथ आपकी जो शुरुआत, एक एक्सीडेंटल शुरुआत हुई थी एक एड के लिए। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मैं दिल्ली में, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली में, आई यूज्ड टू वर्क इन अ एड एजेंसी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जी। वहाँ पे प्रदीप सरकार वाज द क्रिएटिव वाइस प्रेसिडेंट और मैं था क्लाइंट सर्विसिंग के था, जिसके साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ओके। बट आपको ये बता दूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस समय उस ऑफिस में जो जो लोग काम कर रहे हैं, लेटर ऑन दे आर ऑल नेम्स इन सिनेमा। प्रदीप्स कॉपी पार्टनर, राइटिंग पार्टनर वाज जयदीप साहनी, Wow. who wrote Chak De. Yeah. And Jaydeep's copy assistant was Dibakar Banerjee, who wrote so many Oilo Ke Lakhi Hoye, whatever, all that. But मैं था नॉन क्रिएटिव साइड में। तो बस एक ऐसी घटना हुई कि उस समय विज्ञापन बनते थे बम्बई में, बिग एड्स। कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम पैसे वैसे का, बम्बई के प्रोड्यूसर्स ने बोला कि भैया जब तक पैसे क्लियर नहीं होंगे हम काम नहीं कर सकते। बड़ा अर्जेंट प्रेजेंटेशन था 2 दिन में। Okay. क्या होगा कहने को, तो मैं रात को बैठ के काम कर रहा था, भगदड़ हो रहा था। सडनली मेरे बॉस को याद आया कि मेरे रेज्यूमे में जो यूजुअल होता है कि हमने फेस्टिवल्स में ये किया है वो किया है, तो उसने मेरे को डेस्परेशन होता था, यार तूने कुछ फेस्टिवल में किया ना? मैंने कहा थोड़ा बहुत। मेरे को उठा के लेके गया प्रदीप सर का, बिग डार्क मैन ऐसे देख रहा है मेरे तरफ, ये कौन है? सर शांतनु है, क्लाइंट सर्विसिंग। कहता मेरे को सर्विसिंग नहीं चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, मेरे को ये करना है। कहता सर देख लो, तो वो बोल के वो मेरा बॉस कट लिया। हाँ. और मैं शेर के डर में बैठा। तो प्रदीप ने बोला कि कभी किया है सब तुमने? मैंने कहा सर किया तो नहीं है, बट शौकिया करता हूँ। एंड देन आई यूज्ड अ मैजिक वर्ड व्हिच आई डिडंट नो इट वाज मैजिक, Okay. वाज दैट मैं सलील चौधरी का भक्त हूँ। Oh. तो फिर वो इंटरेस्टेड हुआ। अच्छा, कहता ये 4 लाइन है, कुछ कर सकता है? लिखे हुए थे, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। Super hit. तो देन आई वेंट कॉन्फ्रेंस रूम में, एक टेबल था। कहते कैसे करेगा? मैंने कहा सर कॉलेज के कैंटीन में ऐसे ही टेबल बजा के गाने करते हैं, ये ऐसे ही करूँगा। तो और भी इंट्रीग्ड हो गए कि क्या है बंदा। सो आई डिड दैट एंड इट वर्कड आउट, इट चेंज माय डेस्टिनी
and his trust in me became amazing. And it's a great point to start off this conversation because I would not have been where I am जी if it was not for Pradeep Sarkar. मैंने to the hilt the way he backed up एड देना मतलब कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब कि फिर मेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी फिर ही पुश्ड मी आउट ऑफ दिल्ली कि तुम मुंबई आओ तो मैं कंफर्टेबल बंगाली आराम से दिल्ली में माचिस झोल भात खा के फुटबॉल खा के चिल करता था ही सेड कम टू बॉम्बे वो लेके आया तो ही एक्चुअली मेंटोर्ड मी इंश्योर्ड मी और परिणीता बिल्कुल हाथ में दे आर विनोद को बोला विनोद चोपड़ा को कि सर ये दिस गाय इज समथिंग faith and belief in a new city like Bombay for me. When I look back now, it was priceless. ऑफ कोर्स बट फिल्म की म्यूजिक करने के पहले आपने एक गाना पहले ही बना लिया था रात हमारी है जी ये कैसे हुआ था एंड तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी जिंगल्स कर रहा था मैं प्रदीप के साथ बहुत जिंगल होता था जी एंड लेट मी टेल यू आई लव दैट सॉन्ग इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट फ्रॉम द एंटायर एल्बम थैंक यू तो इंटरेस्टिंगली हजारों ख्वाहिशी तब तक निकल चुका था बाबरा मन निकल चुका था एंड प्रदीप वॉज वेरी इन लव विथ स्वानंद क्रिकेट राइटिंग तो स्वानंद को धीरे धीरे छोटे छोटे एड्स में इंक्लूड करना शुरू किया ओके तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग एक ऐड किया अब ऐड के अप्रूवल के लिए प्रदीप सरकार आएगा ही वॉज कॉट इन मीटिंग ट्रैफिक रात के 10 बज गए हैं तो ही कॉल्ड टू से यार तुम लोग वेट करो मैं आ रहा हूँ मेरे को 1 घंटा लगेगा क्या है स्टूडियो में बैठे हुए तो जमीन में लेटा हुआ था स्वानंद क्रिकेट ऐसे ही बोला उसने रात हमारी तो चांद की सहेली है कितने दिनों के बाद आई वो के लिए तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग लाइन है स्वानंद सर कुछ करो ना इसका अब 1 घंटा क्या करें इंसान तो वो 4 लाइन लेके आई started composing started doing something करते ये धुन आया वाओ रात हमारी तो चांद की सहेली है कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है इतना ही किया तो तब प्रदीप सरकार आ गए प्रदीप सरकार बनी एंटर्ड ये चल रहा था तो आके वो मैं रोक दिया हमने कहा नहीं तो नहीं क्या है ये तो मैंने कहा ये ऐसा कहता आगे कर मैंने कहा यार ऐड तो सुन ले जो करने कहता नहीं तो फिर आगे संध्या की बात पागल हो गए कहते कल आई हैव अ मीटिंग ही डिडंट टेल मी विद whom he said I have a meeting I want to present this song तो ले गए and the meeting was with Vinod Chopra ओके and then destiny turned but this is how we made ये आपका ऑडिशन सॉन्ग हो गया फॉर द फिल्म and इसी सॉन्ग पे बेसिस पे 2 और ऐसे ही मैंने 2 और लाइन प्रदीप ने बोला यार एक ही गाना सुनाऊंगा विनोद चोपड़ा को तो 2 और लिखे जाते हैं तो हर बड़ी में 2 और कर दिए विनोद चोपड़ा कहता है यार दिस इज ब्रिलियंट these two are shit so if you can give me other songs which are as brilliant like this then Parinita is yours so when I look back these were amazing moments जी तो ये हवाएं जो सॉन्ग थी अगेन मैंने कहीं पढ़ा था कि सैफ को लेकर वीवीसी को कुछ विनोद चोपड़ा को लगा था कि शायद वो ये लाइंस गाएगा नहीं या कुछ इश्यू था ये सॉन्ग को लेके क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था I don't remember this part but what an interesting trivia for this is my father grew up in a tea gardens ओके और टी गार्डन में बहुत ऐसे जो काम करते थे दे यूज्ड टू सिंग फोक सॉन्ग व्हिच आर नेपालीज फोक सॉन्ग बिकॉज़ दिस इज नॉर्थ बंगाल तो वो लोग दार्जिलिंग से आते थे नेपाल से आते दार्जिलिंग में दे यूज्ड टू वर्क और उनके वहाँ पे लोक संगीत होता था एंड ही हैड हर्ड दिस ट्यून एंड ही यूज्ड टू ऑफन सिंग दिस वे अनदा सुनदं को बाजोरी वो मेरे जहन में था तो जब ये सिचुएशन आया फिल्म का कि यार वो दार्जिलिंग जा रहे हैं टॉय ट्रेन में फट करके मैंने विनोद को बोला विनोद माय फादर यूज्ड टू रिमेंबर हम दिस थिंग एंड इट केम फ्रॉम देयर दिस इज हाउ आई रिमेंबर दिस काफी इसको भी पंचम से अगर कनेक्ट करेंगे तो कांची कांचा बिल्कुल, हे बिल्कुल। कांची यू नो दैट वो थिंग उसके दांत- पहले दांत निसो similar है, निसो similar है। दैट थिंग व्हेन ही Yeah, स्टार्ट्स वन yeah, yeah. और कैसी पहेली है जिंदगानी अगेन क्या हम कह सकते हैं कि वाज दैट योर ट्रिब्यूट टू द ग्रोइंग अप डेज इन कोलकाता जो पूरे नाइट क्लब्स थे या समथिंग लाइक दैट It was my tribute to that era. I didn't, to be honest, I didn't grow up in Calcutta. I used to visit there. I'm more a Lucknow boy. But it was a tribute to that era.
और बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने की ये बात है कि उस समय ना दौर जो चल रहा था थोड़ा चीप, चालू, चटक लिरिक्स का चल रहा था। हम्म, और ऐसा क्यों एक फीलिंग था कि जब कोई नाइट क्लब में होता है तब ये चालूपन ठीक है। ओके, मेरा ये पॉइंट प्रूव करना था कि ये वो एरा था, हम्म, द बिगेस्ट माइंड्स केम टू हैव अ ड्रिंक, हम्म, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, पेंटर्स। देयरफॉर जो गाने प्रेजेंट किए जाते थे दे हैड टू बी हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ लिरिसिज्म एंड इट्स इंटेलेक्चुअलिज्म, बिकॉज दैट इज द ऑडियंस। सो देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी पहेली है, कैसी ये जो फिलॉसफी था, it is also possible in nightclub because it used to happen. Research has told me that. So it was in many ways a comment also to today's times. कि यार just because nightclub है does not mean does have to be cheap lyrics. बट दैट म्यूजिक जो उसमें आपने एक एक यूज किया है, स्पेशली सैक्सोफोन। Everything was live. वाओ, The entire album of Parineeta was live music, the way it was. जस्ट लाइक द ओल्ड स्कूल। And you know I must mention this there that मैं जब ये करने वाला था तो समझ ही रहे हो तुम, दिल्ली से आया बंदा पहली बार जिंगल्स करता है, उसको दिया गया परिणीता। मेरे को स्केल ही समझ नहीं आ रहा कि बॉस ये कहाँ है। आई रिमेंबर आई बेट मनरीदा, ओके, एंड मनरीदा शी सेड क्या हो रहा है, मैंने शी सेड शांतनु, ये शहर ना एक ही चांस देता है और तुमको आते ही ये चांस मिल गया है, तुम अपने जैसे करो, तुम ये मत डरो, तुम उधर मत देखो। तो मैंने कहा दादा मेरे को ये चीज़ पूरा लाइव करना है। कहता करो, डू इट। सो कस्तू मजा में द फ्लूट पार्ट्स आर प्लेड बाय मनोरिदा। तो आई यूज सम ऑफ पंचम्स म्यूजिशियंस आल्सो जी, टू फील सिक्योर कि नहीं यार मैं सही बात में हूँ, मुझे कुछ मेरे के दिखाने के लिए कौन है। तो a lot of people came together. I met Bhupen Hazarika, ओके, and when he I was recording Parinita in the studio, and Vishwadeep, the engineer, introduced me to him. He said, again, Shantanu, we spent a lifetime to get an opportunity like this. तुमको पहले ही मिल चुका है, तो do something which you believe in. बाकी सब भूल जाओ, रिसर्च करो, फाइंड आउट करो, और कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे को बोलो। तो कैन यू इमेजिन हाउ द स्टार्स ऑल केम टुगेदर टू हेल्प Actually, दिस yeah. बॉय who had no connections, no ideas, nobody, वो दिल्ली से आया बंदा। ये सारे लोगों ने खड़े होके इस बंदे को हेल्प किया कि भैया try and do something which you believe in. So I'm deeply indebted when I look back in these 20 years that I don't know from ये फरिश्ते कहाँ से आए और एक अननोन लड़के को हेल्प किया। यू नो सोनू एंड श्रेया, अगेन सोनू निगम एंड देनो, तो जो आपने सारे मैक्सिमम सॉन्ग्स, क्या हम कह सकते हैं अब दे वर लाइक योर सोल इन यू नो टर्म्स ऑफ I first must talk about Sonu Nigam. जी, When I came to Bombay, this was the biggest name, Sonu Nigam. इतना बड़ा ही नाम है कि अगर मेरे ऊपर छोड़ा जाता तो मैं सोचता ही नहीं कि हाउ डू आई अचीव दैट, ये तो मेरे बैंडविड्थ के बाहर है। बट विदोनो चोपड़ा वाज वेरी क्लियर दैट वी नीड अ वॉइस लाइक दिस, अ सिंगर लाइक दिस, एंड आई आस्क्ड हिम सर हाउ डू आई get him? I asked him a stupid question. I forgot. He's a producer. yeah. So he said no, and very sweet of he called Sonu to the office. Ye wo. Sonu asked me this question: "Ki how do you want to do this, Shantanu?" I said, "Sonu, I want rehearsals with you. मैं तुमके साथ बैठना हूँ." He said no problem. तो he called me home और मैं उसके घर में लगातार जाता रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, at least 6-7 times. ये गानों को सुनाने, कंफर्टेबल करने, ही गॉट कंफर्टेबल, एक रिश्ता हुआ। टू गिव दिस काइंड ऑफ टाइम टू अ फ्रेशर वाज अनबिलीवेबल फॉर सोनू निगम दैट टाइम। एंड आई मस्ट टेल यू द वे ही हाउ टू पुट embodied the role of Saif Ali Khan and his voice. Yeah. Pew बोले के पहले you are mine. Yes. Not of people think that Saif Ali Khan has sung this. It is Sonu Nigam. He's such a brilliant mimic. That he did this effortlessly and हल्का से किया ताकि लोगों को, because प्रदीप सरकार wanted कि यार I don't want a playback singer's voice in the beginning dialogue. So that he did amazingly. वो ना पता नहीं कहाँ पे एक एनर्जी था। I guess Sonu was waiting for something like this. प्रदीप सरकार's first film, one of my first films,
विद्यास फर्स्ट विद्यास फर्स्ट, ये तो हम सबका एक डेब्यू हो रहा था ना, तो एनर्जी अलग लगे। विद्या के बैठ रहती थी रिकॉर्डिंग में, सोनू यूज्ड टू हैंग अराउंड सिंग, यार इसे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लाइव सेक्शंस हो रहे हैं, कैसी पहली में ब्रास सेक्शन हो रहा है, सुनिधि, कैन आई टॉक अबाउट सुनिधि? यस एंड प्लीज देन लास्ट विल टॉक अबाउट श्रेया। या सुनिधि केम, अब मेरे को वो दिन बहुत क्लियरली याद है कि जिस दिन डबिंग हो रहा है कैसी पहली का, हम्म तो आई डिड दिस, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉन्ग बिकॉज आई डिड इट द वे आई वांटेड, एंड विनोद केम, आई सेड लव्ड इट एंड ऑल दैट। तो अब सुनिधि आ रही आएगी, तो उसके साथ मैंने अगेन रिहर्सल कर लिया था, ये कर लिया था। अब विनोद के साथ आई राहिमा, बिकॉज विनोद वांटेड टू शो राहिमा व्हाट काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग। तो जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है एक माहौल, अगर फॉर्मल माहौल होता है, सडनली विनोद कहता है यार इस माहौल में ये गाना नहीं हो सकता, वी हैव टू पार्टी, बिकॉज दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट। सो अमेजिंग पार्ट, मेरे को बड़ा स्नैपशॉट याद है कि सुनिधि गा रही है, विनोद पिक्स अप राहिमा एंड डज अ बॉल डांस इन द रूम, लाइक अ 60s डांस। तो एकदम जश्न में, सेलिब्रेशन चल रहा है, और उसमें कहीं पे एक डबिंग भी हो रहा है। इस माहौल में ये, आई थिंक विद्या ऑल्सो वाज देयर, ये वाला गाना रिकॉर्ड किया गया। सो आई थिंक अगेन आई एम डीपली इंडेटेड टू बोथ प्रदीप एंड विनोद, हु नेवर मेड मी फील कि अरे बहुत बड़ा एक फिल्म का रिकॉर्डिंग हो रहा है, एंड दे मेड मी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। श्रेया घोषाल के साथ आई हैड जस्ट डन उसी साल अ मूवी कॉल्ड यहाँ, जी जिसमें एक गाना था पूछे जो कोई तेरी निशानी, फैबुलस जो नंबर गुलजार साहब ने लिखा था, और वो आवाज़ मेरे जहन में थी। तो जब परिणीता का गाना शुरू हुआ, वी वर ट्राइंग अनदर सिंगर, नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, ओके और somehow हो नहीं रहा था ना। आई हैड स्पेंट अराउंड 6 hours in the studio trying to do it. I had called Shreya for another song. तो वो आई, उस दिन रात को उसका फ्लाइट था, और विनोद भी मेरे को बोल रहा था यार क्या करें इसका, देखते हैं वो। तो वो आई, तो विनोद ने कहा कि यार इसे श्रेया से ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा कि श्रेया तो दूसरे करने के बोला, कहते नहीं पहले इसको ट्राई करते हैं। यू वोंट बिलीव इट, शी वेंट इनसाइड एंड विद इन 20 minutes सॉन्ग वाज डन। which song दिस Pihu? वाज Pihu Pihu Bol. Bol, Wow. 20 minutes, and then she went away. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ द जीनियस ऑफ दिस किड, शी वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, उसने जस्ट देवदास ही किया था। तो अब उसके बाद एक there's a beautiful friendship, there's a relationship. I so many songs after that she sung for me, but that magical moment I cannot understand, where I was struggling with a song I'd created, और जब वो माइक के सामने when she stood and sang the first line, "Piyu bole," and boom, and because that voice also had to match the brilliance of Sonu Nigam. And that innocence, And you know, वो innocence innocence. बहुत है And वो that is that word, जो Yeah. क्या बात हमने बताया, जो प्रदीप सरकार kept on saying कि यार ये मिल गया मेरे को innocence, हाँ. ये मिल गया मेरे को innocence. So that's the thing, that's the kind of detailing everybody was doing कि यार गाना तो ठीक है, innocence चाहिए, because Vidya Balan's role is that of this innocent girl. So those were those times. बट एक गाना है जो अंडररेटेड थोड़ा सा रह गया, बट बहुत ही कमाल का है, सूना मन का। सूना मन का, वो एक्चुअली अंडररेटेड नहीं है। वो क्या है कि हर रियलिटी शो में मैं सुनता हूँ, वो एक, आई थिंक वन ऑफ द, इफ यू आस्क मी, इट्स वन ऑफ द ग्रेट डुएट्स। या ऑफ कोर्स। एंड वो जहाँ पे शुरू होता है, सुना, जहाँ से शुरू होता है, फूल फूल, ये जहाँ पे आता है, ये रेंज इज फैंटास्टिक, राइटिंग इज ब्रिलियंट, एंड सोनू निगम has sung it brilliantly, and of course Shreya's that innocence comes out. और उसके पहले एक डायलॉग है, और ये फिल्म में मेरा इट कम्स इन बिट्स एंड पीसेस। इट्स विनोद्स फेवरेट सॉन्ग, इट्स प्रदीप्स फेवरेट सॉन्ग, और इसके जो 4 लाइन है, फूल फूल भंवरा डोले, दिस फ्रॉम द रविंद्र संगीत, फूले फूले ढोले ढोले। आई रैपेड दिस 4 lines and I was very afraid कि बंगाली हूँ, बंगाल से है, मैं टैगोर के 4 लाइन ले लूँ, इसलिए डायलॉग में यूज किया गया है पिक्चर में कि ये तुम्हारा है, तो नहीं, ये टैगोर है स्टूपिड, ये दानमुझ के डाला गया। बट आई मस्ट से द अमाउंट ऑफ लव दैट आई गॉट फ्रॉम बंगाल वंस दिस केम आउट, कि कहीं पे एक अलग एक रूप दिखा एक रविंद्र संगीत का, टच का,
एंड दिस सॉन्ग इज अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी. आज भी जब भी सोनू निगम कोई और भी गाना गाना आते हैं मेरे लिए, मैं बोलता यार ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं यार, ये 4 लाइन ही गा देना. दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी. तो जब अपना क्रिएशन आपने पहली बार पर्दे पे देखा, यू नो द सॉन्ग्स आर कोरियोग्राफ्ड आल्सो ब्रिलियंटली, प्रेजेंटेड ब्रिलियंटली, जब आपने देखा विद्या से लेके रेखा जी अगेन एन एक्टिंग टू इट एंड एवरीथिंग, क्या रिएक्शन था? यू विल बी वेरी सरप्राइज. पहली बार जब प्रॉपरली सब कुछ देखा वो था एम्स्टरडेम में आईफा अवार्ड्स में. ओके. हम लोग सब गए थे. अभी तक तो गाने ही कर रहे थे. मैं शूटिंग में गया था, वो कहानी बताऊंगा आपको मैं. एंड इट्स ब्रिलियंट फॉर मी. दिस वाज सिनेमा. गूज बम्प्स. एक्चुअली आज मेरे को भी याद है, स्वानंद ने मेरे को पिक्चर के बोला कि सर ये क्या हो गया, ये हमने क्या कर दिया, बन गया. कुछ अजीब चीज बन गया. और ये द ग्रेट थिंग इज हमको पता है कि ये फिर नहीं बनेगी, ये हो चुका है ये जो. सो विनोद सेड दैट गाइस डोंट ट्राई एंड रेप्लिकेट दिस एवर. ये हो गया है एज यू राइटली सेड, कुछ और करो बट डोंट. दिस मैजिक इज नाउ. मैजिक की बात कहूँ तो मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार डिसाइड हुआ कि कैसी पहली में रेखा जी करेंगी, तो मैं तो लाइक आई नो द दीवा. सो बट आई टेल यू व्हाट इज अमेजिंग स्टोरी इज दैट कैसी पहली का शूटिंग हुआ, सेट लग चुका है. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रदीप सरकार की कल शूटिंग पे आना जरा. तो मैंने कहा दादा मेरे को आई हैव टू डू उसी गाने के कुछ, मैंने उसी फिल्म के कुछ बाकी काम चल रहा था. मैंने दादा मेरा चल रहा है. कहता नो नो एक्चुअली क्या ना रेखा जी वांट्स टू मीट यू. ओह माय गॉड. तो मैं गया. अभी मेरे को शॉट अभी भी याद है. दे टुक मी टू हर, देयर वाज अ मेकअप रूम. ये ऑलमोस्ट जहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति जहाँ पे शूट होता है आजकल, वहाँ पे दैट Okay. सेट पे हो रहा था. फिल्म सिटी. सो हमने जो पहले पुराने पिक्चर थे ना, द पहली बार किसी आई हैड गॉन टू अ मेकअप रूम इन अ शूट. सो a mirror with lights, All the bulbs, lights and है ना? everything. हाँ, And bulbs. back to camera the diva was sitting. Oh, that shot पूरा. So I entered and I stood. Somebody said, first time. So she said that you have made the song. I said, Namaskar. He says, it's amazing. I hope I can do justice to it. मैं क्या बता रहे हैं आप? Then he says, एक छोटा सा request है. What? आप रहें. So that if something I can do better. This is Rekha. She's talking to a first timer. I will never forget the moment. That's professionalism, the detailing, and she wanted to be there. And 4-5 के बाद एक बार just eye contact. Okay. I said, इतना ही क्या नमस्कार कर सकता हूँ. But उसमें जो कोरियोग्राफर थे हावर्ड, the brass parts, ये वो, everything was done the way it should be. अगर ब्रास दिखा रहा है तो मैं ब्रास बजा रहा हूँ. अगर ब्रास बजा रहा हूँ तो वो ब्रास दिखा रहे हैं. जहाँ पे पियानो बज रहा है वहाँ पे पियानो. एंड प्रदीप तो मास्टर ऑफ डिटेलिंग है. पूरा चीज हर गाने का स्टोरी बोर्ड पहले बना लिया था. Okay. पेंटिंग करके फ्रेम बाय फ्रेम में, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम मेरे को सामने रखता था जब मैं कंपोज करता था कि ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद चिल टर्न, कैमरा विल कम अप. आई मिस दैट डिटेलिंग, आई मिस दैट पैशन. एंड ही अंडरस्टूड म्यूजिक. And he and Vinod were a stellar Actually, combination. yeah. And so 20 years makes me remind of how fortunate I was. जी. Right in the beginning of my coming to Bombay, I got a film called Parinita. And जो कहते हैं ना कि that circle completes, you got R.D. Burman Award. Correct. How beautiful. जहाँ से I never शुरुआत thought आपकी about it. हुई, Yes, and yes, वहाँ पे आपका उस परिणीता की जर्नी पे, जी. how was that? मतलब बहुत बड़ी Very बात. emotional, very emotional for me. As you rightly said कि पंचम for me is अभी भी मैं अभी कुछ दिन पहले उनके ड्रमर फ्रैंको पास्ट अवे. फ्रैंको से मैंने बहुत काम किया, कोक स्टूडियो में काम किया था. एक अजीब चाह होती है कि यार उन्होंने जिनको छुआ था उनके साथ मैं भी इनको छू लूं. R.D. Burman Award was a big award for me. Of course, it was a Filmfare Award, but Best Debut Director was the category. जी. R.D. Burman Award. And I came down and Vinod was there. He said, congratulations. And he said, debut nahi chahiye. And he said, Shantanu, why R.D. Burman was R.D. Burman was pura zindagi. He didn't think of awards, didn't think of anything. वो डूबा हुआ था संगीत में. तुम बाकी भूल जाओ.
मैंने कहा सर अभी अवार्ड मिला है आज तो सेलिब्रेट करना है। देता बाकी भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू हैव टू डू, बाकी थिंग्स विल हैपन। एंड आई इट वाज अ ग्रेट रिमाइंडर दैट समटाइम्स क्या होता है ना, हमको जब कोई एक्कोलेड मिलता है बहुत जल्दी, माय फर्स्ट फिल्म, यू somehow feel that oh my god I'm controlling things। एक ज़रूरत था वहाँ पे विधु मनोज चोपड़ा को मुझे बोलना उसके 5 मिनट में कि यार दिस इज गुड बट दिस इज नॉट लाइफ। जी। and that's what it reminds me of। बट वो आपकी जर्नी में भी दिखता है, कम काम किया है बट कमाल का काम किया है। एक और गाने के बारे में बताना चाहता हूँ, यस। रात हमारी तो, जी। जिससे शुरू हो गया था। हम्म। विनोद did not want Shreya Ghoshal to sing another voice, he wanted a change, he wanted a, because ये एक lip sync नहीं था, ये एक almost एक अंदरूनी आवाज थी। तो we were looking many years back I had done something शौकिया ऐसे ही with चित्रा जी in Chennai, and of course she is also या लेजेंड। diva, legend। तो ये जब हो रहा था मेरे को पता नहीं क्यों मैंने जस्ट रीच्ड आउट टू हर कि चित्रा जी एक गाना है, would you, is it okay if you can sing, would you sing? तो she said yes of course शांतनु, मेरे को गाना भेज दो पहले। तो I sent the song to her, she immediately said शांतनु it's a beautiful song। So she came down to Bombay। You know, it's the humility of this woman who probably has sung more than 25,000 songs। She said शांतनु मैं इसको इस कॉम्पोजिशन को जस्टिस कर पाऊंगी ना? मैंने कहा चित्रा जी क्या बता रहे हैं आप? And magically Actually। I remember Vinod was there, Vinod's brother Veer sir was there, Pradeep was there। Magically वो जो अंदरूनी बात है, कहीं पे कुछ प्रोजेक्शन भी ऐसा किया था कि कोई 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 एक अगर दिया जले वो दिया भी, अरे वो अंधेरा वो बिल्कुल। एंड प्रदीप was sitting there and sketching, क्या विजुअल था वो, she is singing, she is sketching this thing। क्या बताऊँ यार, 20 years मैं जब बोलता हूँ आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल, आई फील सैड कि यार वो काश मुझे पता होता कि वो एक आइकॉनिक काम होने वाला है, उससे मैं पता नहीं चलता, ओनली टाइम टेल्स यू। जी। शायद मैं कुछ पल और समेट लेता, मैं उस पर और रहता, मैं कॉन्सेंट्रेट करता कि यार ये आएगा नहीं वापस, ये लोग नहीं आएंगे। आई रियली मिस प्रदीप सरकार। आई स्पोक टू पीयू ओनली यस्टरडे। बहुत खुश होता प्रदीप, पर एक रिग्रेट था प्रदीप की जिंदगी में कि यार शांतनु मैं और ऐसा काम नहीं कर सका। मुझे लगता है कि वी मिस्ड आउट एज एन इंडस्ट्री ऑन अ पर्सन हु वाज अ मास्टर ऑफ मेकिंग क्लासिक्स। एक्चुअली ही एंड इन द लिटरेचर का भरमार जो हमारे देश में है, कितने कमाल कमाल के लिटरेचर हैं। अगर somehow we would have believed in him and made him believe, he could have done so much more। But कुछ भी हो उनकी जिंदगी में, he will always be remembered for Parinita, and Parinita will always be remembered for Pradeep Sarkar। What a wonderful way to end this conversation। Thank you। But we will of course remember him। Thank you so Thank you much। so Thank you so much। much। Radio Nasha।